अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। लाइए भाभी, मैं माँ के ऊपर दे आती हूँ। ठीक है। अरे मलिश्का, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं मॉम प्लीज प्लीज आज मना मत करिए। आज मुझे आपका आशीर्वाद लेने दीजिए। आज मेरी एनिवर्सरी है। मेरी शादी को इतने साल हो गए हैं, लेकिन मैं आज भी वो दिन नहीं भूली हूँ जब मैं पहली बार इस घर में आई थी, इस घर की बहू बन के। तब सिर्फ आप दोनों ही थे जिन्होंने मेरा साथ दिया, मुझे खुले दिल से खुली बाहों से अपनाया। मुझे आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है मॉम। मुझ पर आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे, मैं बस यही चाहती हूँ, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है, बहुत बहुत ज़्यादा। खुश रहो, तुम्हारा सुहाग हमेशा बना रहे, तुम्हारी मैरिड लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, तुम्हारी खुशहाल शादी में खुशियाँ और भी बढ़ जाए, तुम्हारी हर विश हमेशा पूरी हो। अरे ये क्या मलिश्का, आंखों में आंसू क्यों? खुशी के आंसू है मॉम। खुशी की तो बात है ना। आपने मेरा कितना साथ दिया है, आप मुझसे कितना प्यार करते हो, मुझे हमेशा सपोर्ट करते हो, मेरे हमेशा साथ खड़े रहते हो। मलिश्का, हमारा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ है और हमेशा रहेगा। आप भी अपना आशीर्वाद दीजिए बुआ। अरे मलिश्का, मेरे तो सारे आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। तुम तो जानती हो ना, तुम मेरी फेवरेट हो। गॉड ब्लेस यू। मॉम, मुझे भी ऐसा प्यार चाहिए। अरे अनुष्का, तुम्हारे पास तो है। डोंट बी ग्रीडी। एंड बाय द वे, ये बताओ तुम पूजा में इतनी लेट क्यों आई? तुम तो जानती हो ना, हम पूजा किए बिना कुछ नहीं करते। और वैसे भी जो कुछ भी है हमारे पास, वो इन्हीं की ब्लेसिंग्स है। और आज तो स्पेशल ओकेजन है। नहीं मॉम, मैं टाइम से ही आ गई थी। एक्चुअली मैं पीछे से आई और आप आगे की तरफ देख रही थी, तो मुझे देख नहीं पाई। हे रब्बा, माफ करी बच्ची, मंदिर में झूठ। नहीं नानी, मेरा मतलब था कि मैं इतनी भी लेट नहीं आई, बस यही कह रही थी। मैं झूठ कहाँ बोली? अनुष्का, इट्स ओके, मम्मी जी समझ गई। और मम्मी जी, अब आप भी कुछ मत कहिए इसे। हेलो, मैंने कब किसी को कुछ बोला है? हैं? मॉम, अच्छा नहीं कहूंगी बस। मलिश्का, डेकोरेटर्स कब तक आ जाएंगे? वो बस आती होंगी मॉम, डोंट वरी, सब हो जाएगा। अच्छा सुनो, आरती ले जाओ और ऋषि को आज तुम खुद आरती दो। जी मॉम, मैं आती हूँ। पंडित जी आइए। पारो बेटा, मैं बोल रही हूँ ना, मैं कर दूंगी, तुझे क्या जरूरत है करने की? कुछ नहीं हुआ। अरे कुछ नहीं हुआ। कितनी बार कहा है पारो, कि अपना ख्याल रखो। पारो, मैं बेटा, सुनती क्यों नहीं हूँ? ऐसे कैसे चलेगा माँ? कैसे चलेगा? क्या लगे बताओ? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मलिश्का, क्या कर रही हो तुम? वो मैं तुम्हें उठा रही थी। मैं उठ चुका हूँ। आरती देनी थी। आज क्या टाइम क्या हो? मलिश्का, बहुत लेट हो गया, मैं रेडी होना है मुझे। ऋषि मेरी बात। मलिश्का, बहुत लेट हो रहा है, मुझे बहुत काम है, शावर ले लेता हूँ पहले। हैप्पी एनिवर्सरी ऋषि। हम यहाँ इस कमरे में रहते हैं साथ में, फिर भी तुम मेरे साथ नहीं हो। फिर भी मिस करती हूँ मैं तुम्हें ऋषि। हैप्पी एनिवर्सरी। याद करना है उसे। चालू, मैं नहीं चाहती कि वो मेरे ख्यालों में भी आए। फिर भी तुम मत याद करना उन्हें, मेरे बस में नहीं है, मेरे बस में ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे वो मेरी सांसों से जुड़ा है। जितना कोशिश करती हूँ कि उसे ना याद करूँ, मुझे उसकी उतनी याद आती है शालू। मैंने सारी कोशिश कर ली है, सारी कोशिश कर ली है, मैं उसे भूल ही नहीं पाती।
तो मत कर उन्हें भुलाने की कोशिश। मुझे लगता है कि जब हम कोई चीज़ को भुलाने की कोशिश करते ना तब हमें उतनी ही याद आती है। तो उनको भुलाने की कोशिश कर रही है ना, तो शायद जीजू तुझे उतने ही याद आ रहा है। इसलिए मैं बोल रही हूँ दी, मेरी बात सुन, उनको याद ही मत कर, सोची मत उनके बारे में। नहीं सोचती, मैं सच में नहीं सोचती हूँ शानू। पर मैंने कहा ना, वो मेरी सांसों से जुड़ा हुआ है। जितनी बार मैं सांस लेती हूँ उतनी बार मुझे उसकी याद आती है। पंडित जी कुछ तो बताइए, क्या हुआ है? जी मैं विशेष कुछ पढ़ रहा हूँ, कुछ देर और। पंडित जी आपकी इस देरी की वजह से हमें डर लग रहा है, कुछ तो बताइए, बात क्या है? प्रणाम पंडित जी। आयुष्मान भवा। क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, बस पंडित जी डरा रहे हैं। क्षमा कीजिएगा, मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ। मुझसे नीलम जी ने कहा था कि जब भी कोई ग्रह नक्षत्र की चाल बदले तो सबसे पहले मैं इन्हें आके बताऊं। बस यहाँ मैं वही अपना कर्तव्य कर रहा हूँ। पंडित जी वो सब तो ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब से आप आए तब से कुंडली ही पढ़ रहे हैं, हमें कुछ बताइए तो सही। देखिए मैंने ग्रह नक्षत्र की दशाएं पूरी तरह से पढ़ी हैं और इसमें मैंने कुछ ऐसा देखा है जिसने मुझे ऋषि के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। तू जीते के साथ खुश तो है ना? हाँ तेरी जी, मैं जीते के साथ बहुत खुश हूँ, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? इस बेचारी को तो पता ही नहीं कि जीता उस याशिका के साथ सोच कर ही गिनाती है। तेरी बड़ी फिक्र होती है मुझको बहुत पुत्र। डैडी जी आप क्या कह रहे हैं? प्लीज थोड़ा खुल के कहिए। खुल के ही कहना चाहता हूँ पुत्र, पर समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूँ, और बिना कहे रहा भी नहीं जा रहा। नहीं कहूंगा तो अंदर ही अंदर घुटता रहूंगा पुत्र। कहिए। जब से इस घर में याशिका आई है ना, जीते का ध्यान उसकी तरफ ज्यादा हो गया है। तेरा जीते के साथ पुत्र कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ ना? ओह गॉड, इन्हें ये बात कैसे पता चली? क्या बोलूं अब? देख पुत्र, तू बहुत अच्छे से जानती है कि दुनिया में तेरे सिवा मेरा कोई भी नहीं है, तुझसे बढ़कर भी कोई नहीं है। इसलिए तेरे मन में कुछ भी हो मुझे फौरन बताना। मैं उनमें से नहीं हूं जो बेटियों को पराया धन समझते हैं। तू मेरी पहचान है पुत्र, और हमेशा रहेगी। इसलिए अपने डैडी जी से कुछ नहीं छिपाना, कुछ भी नहीं। और मेरी पहचान को किसी ने टेढ़ी नजर से देखा ना पुत्र, तो ये बात सरदार बेअंत सिंह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तुझे इतनी सी भी तकलीफ हुई ना तो मैं मर जाऊंगा पुत्र, मर जाऊंगा। डैडी जी मैं जानती हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जीते के साथ बहुत खुश हूँ, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। आप तो जानते हो ना, यशिका हमारी कंपनी की मॉडल है। बस उसी सिलसिले में जीते आजकल उससे थोड़ा ज्यादा बात करता है। और आप मेरी फिक्र करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। जीते के साथ मैं बहुत खुश हूँ। मैं सब जानता हूँ हीर पुत्र, मुझे तकलीफ ना हो इसलिए तू अपना दर्द छिपा रही है। ठीक है पुत्र,
अपना ख्याल रखिए पुत्र। मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देती हूँ। चला जाऊंगा पुत्र। जी डैडी जी, ध्यान से, आराम से। आराम से डैडी जी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। ऋषि फोन उठाइए प्लीज। बताओ, क्यों मिलना चाहते थे मुझसे? इतनी भी क्या जल्दी है यशिका जी? 2-4 मीठी मीठी बातें कर लेते हैं पहले। मेरे पास टाइम नहीं है बर्बाद करने के लिए। क्या यशिका जी, आपने तो आते ही मूड खराब कर दिया। मुझे लगा आप आएंगी और सॉरी वॉरी बोलेंगी, सफाइयां देंगी मुझे। किस बात की सफाइयां? मुझे धोखा देने की सफाइयां। तुमने मुझे मारने की कोशिश की और मैं तुम्हें सफाई दूं? मैं माफी मांगू? नो वे। मैंने तो अपना काम बहुत अच्छे से किया। तुमने कहा था कि जीते को बाहर मार्केट ले आओ, मैं ले आई, लेकिन पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चलते रहता है। उसकी बजाय तुमने बंदूक मुझ पे तान दी। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसकी मदद की, उसकी जान बचाई। अब तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा तो हम पॉइंट पे आए। क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? लिसन, तुम्हारी स्माइल इतनी प्यारी नहीं है कि मैं उसके पीछे अपना टाइम बर्बाद करूं। गेट टू द पॉइंट। टाइम तो किसी के पास नहीं होता बर्बाद करने के लिए यशिका जी, लेकिन जहां फायदा हो वहां अक्सर लोग बाकी सब कुछ बर्बाद करके टाइम जरूर निकाल लेते हैं, नहीं? कुछ तो गड़बड़ है, वरना ये दरिंदा और इतनी तमीज से बात करे हो ही नहीं सकता। वो भी तब जब इसे साफ पता है कि मैंने इसे धोखा दिया। आखिर चल क्या रहा है इसके शातिर दिमाग में? आज ही जस भाभी को हीर जी का सच पता चला है। उन्होंने जर्नैल को सब सच बता दिया होगा। पता नहीं हीर जी कहाँ होंगी, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं। ये सच्चे बादशाह, मेहर करना, मेहर करना। चलो, तुम इतना जिद कर रही हो, मैं तुम्हें बता ही देता हूं कि मैं तुमसे क्यों मिलने आया। मुझे तुमसे मिलना था क्योंकि मुझे तुम्हें मुबारकबाद देनी थी। क्या? किस बात की? मुझे बेवकूफ बनाने की मुबारकबाद। बहुत अच्छा खेल खेला तुमने हीर। What? ये क्या बकवास कर रहे हो? ये क्या बकवास कर रहे हो? यहां कुछ लिखा है क्या मेरे? खोता उलूदा पट्टा कुछ लिखा है क्या? सब पता चल गया मुझे। इतना बड़ा खेल खेला है तुमने मेरे साथ, मुझे सब पता चल गया है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? रुको रुको रुको, क्यों परेशान कर रहे हो भवानी जी को? हाँ, नहीं नहीं दीदी, परेशान नहीं कर रहे। हम तो बस इतना चाहते हैं कि भवानी जी जयेश और इशिका को हल्दी लगाए, बस। हाँ, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अगर भवानी जी को कोई परेशानी नहीं है तो। नहीं नहीं, मैं बस यहाँ से जाना चाहती हूँ। हटे, अरे भवानी जी चलिए ना। छोड़ो।
अरे भवानी, जयेश तो तुम्हारे अपने हैं ना, तो थोड़ी सी हल्दी लगाने में कैसी शर्म। एग्जैक्टली। वैसे तो अमृता हमेशा सबको प्रवचन देती फिरती है, सोच बदलो, ये बदलो, वो बदलो, और आज अपनी आई को ऐसे पकड़ के रखा है जैसे हम भवानी की दूसरी शादी करा रहे हैं। इनफ। क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? आप सब लोग यहाँ पे इशिका की हल्दी के लिए आए हैं या भवानी चिटनेस को एम्बैरेस करने, उनको इंसल्ट करने के लिए आए हैं? अरे बंद करो ये सब तमाशा, क्या हो रहा है? हाँ इशिका, तुमने मुझसे कहा था कि भवानी जी खुशी खुशी तुम्हारी हल्दी में शामिल होना चाहती है, इसलिए मैंने मंजूरी दे दी, क्योंकि अगर इन्हें प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अभी जिस तरह से मैं इन्हें अपनी बेटी से लिपटा हुआ देख रही हूँ, समझ आ रहा है कि तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला। अब मैं मानती हूँ कि पहले मैं भी आप लोगों जैसा ही सोचती थी, गुड़ी पाड़वा तक, लेकिन जब मेरे बेटे ने, विराट ने मुझे समझाया कि मैं कितनी गलत हूँ तो मैं समझ गई, और अब मैं किसी भी गलत चीज का साथ नहीं देने वाली हूँ, समझे आप लोग? बबीता जी छोड़िए ना, वैसे भी ऐसे फंक्शंस में हंसी मजाक होता रहता है। लेट्स मूव ऑन। सब मुझे नीचा दिखाने पे क्यों तुले? मैंने तो अपना रिश्ता पूरी ईमानदारी से निभाया था, कोई गद्दारी नहीं की। ये सब मेरे साथ क्यों? तेरी कोई गलती नहीं, ये लोग हैं ही ऐसे। उनकी जिंदगी में मिठास लोगों के जख्मों पे नमक छिड़क के आती है। लोगों को किसी के जख्म पे मरहम लगाना नहीं आता। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हो गया आप सबका? मिल गई खुशी? हैप्पी ना? कोई काम नहीं है क्या आप लोगों को? शर्म आनी चाहिए आप सबको। क्या जरूरत थी ये सब करने की? हाँ अरे ऐसे कैसे दीदी? मतलब जब भवानी जी का मन करे खुद ही आ जाती है रस्म निभाने, तो फिर हम कहाँ से गलत हुए? हाँ क्योंकि वो उनकी चॉइस है मामी। आज जो हो रहा है ना वो जबरदस्ती है, उनकी चॉइस नहीं है। अगर कोई आपको चुप करने के लिए बोले और आप चुप ना हो, आपका मुंह बंद करके कोई खड़ा हो जाए, आपको कैसा लगेगा? नहीं चलेगा, लेकिन ये तो मनमर्जी हुई ना। ये तो पागल है, पर बात पूरी गलत भी नहीं है। अभी तक भवानी ने अपने गले में मंगलसूत्र पहन कर रखा है। अगर इतनी ही आगे बढ़ गई है तो ये सुहाग की निशानी गले में लटका के क्यों घूम रही है? बेबे वो उनकी चॉइस है, उनका मंगलसूत्र, उनका गला, जब चाहे पहने, जब चाहे निकाल के फेंक दे। दैट्स हर चॉइस, राइट? उनको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या बेकार की बातें कर रहा है? हाँ? मैं जानती हूँ जमाना बदल गया है, पर कुछ चीजें जो है ना कभी नहीं बदलती। अरे बात बिल्कुल सीधी है, रिश्ता खत्म हो गया, फिर ये मंगलसूत्र का मतलब क्या है? अरे निकाल दे मंगलसूत्र को। इस पर तेरा कोई हक नहीं है अब। इस पे हक है इशिका का। अरे वाह,
एकदम सही बोली बुढ़िया। अच्छी नीचे मिल गए, तेरे आने की राह देख रहे थे हम। कितनी समझदारी की बात की तूने। भगवान भी चाहता है तेरे हाथों पुण्य हो। कौन कौन चाहता है भवानी को गले से मंगलसूत्र उतारना चाहिए? बोलो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मुझे बांध क्यों रखा है? देखो, मुझे दिख रहा है, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? अरे खोलो मुझे! अरे चिल्ला मत, कोई कुछ नहीं करेगा तुझे। सेफ है तू यहाँ, बस 2-3 दिन यहाँ रहना है तुझे। इतनी सी बात समझ में नहीं आती? ये बोलने का अंदाज, ये आवाज, ये सुनी सुनी क्यों लग रही? इसी तरह शांत बैठे रहो। 2-3 दिनों की बात है, उसके बाद तू आजाद हो जाएगा। अरे तुम हो कौन? और मुझे यहाँ बांध क्यों रखा है तुमने? 2 दिन के लिए क्यों रखोगे यहाँ पे? क्या करोगे ऐसा 2 दिन में? देखो, तुम लोग समझ नहीं रहे हो मैं कौन हूँ, तुम जानते नहीं हो। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? तुम मुझे यहाँ ले तो आए, लेकिन तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती करी है। मुझे ढूंढते ढूंढते लोग यहाँ पे आ जाएंगे। अरे खोलो मुझे! तुम्हें क्या चाहिए? पैसा चाहिए तुमको? तो हम पैसों की बात कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं। तुम लोगों ने मुझे बांध क्यों रखा? देखो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अरे खोलो मुझे! अरे तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। खोलो! अरे खोलो! कोई है? हेल्प! 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 वो तो शादी छोड़कर भाग गया था ना? क्या मतलब? शादी नहीं करनी थी उसे? अगर शादी करनी नहीं थी तो फिर दूल्हा बना ही क्यों? बेचारी एक लड़के की इज्जत खराब कर दी। एक्सक्यूज मी, क्या बोल रहे हैं आप? नहीं मतलब मिस्टर के आपको बता के गए हैं कि वो कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे, वो भाग के जा रहे, उन्हें शादी नहीं करनी? नहीं ना? तो बिना कुछ जाने ऐसी अफवाह क्यों फैला रहे हैं? आपने मान लिया कि वो भाग गए हैं। नहीं मतलब मिस्टर के की इज्जत के बारे में तो सोचा ही नहीं आपने, साथ साथ ताशु की इज्जत के बारे में भी नहीं सोच रहे। आप समझ रहे हैं, आप किसी इंसान के बारे में बात करें, उसकी रेपुटेशन का सवाल है, आप कुछ भी नहीं बोल सकते। आपको लग रहा है आप जो बिलीव कर रहे हैं, ऐसी बात करें वो सच है? जी नहीं, सच्चाई क्या है मैं आपको बताती हूँ। सच ये है कि मिस्टर के भाग नहीं गए हैं जैसे आप कह रहे हैं, उन्हें किसी ने किडनैप किया है। यस, आई एम राइट। और मैं बिना किसी सबूत के बात नहीं कर रही हूँ, सबूत है मेरे पास। हम सीसीटीवी फुटेज देख चुके हैं, मिस्टर के को किसी ने किडनैप किया है। अब आप पता लगाइए किसने किया है, क्यों किया है। प्रियो एकदम सही कह रही है, अब जैसा भी कह रहे हैं ना के बारे में, वो वैसे बिल्कुल नहीं है। सो स्टॉप इट। आप लोग उनकी इमेज को टार्निश करना बंद कीजिए प्लीज। कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस्टर के ने अपना खुद का ही किडनैप कराया हो? सीरियसली? मतलब इतना कुछ बोल रहे हैं हम, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है अब क्या बोले जा रहे हैं? आप रिपोर्टर्स हैं ना, आपका काम है सच्चाई को लोगों के सामने आना, ना कि झूठी मूठी अफवाहें फैलाना और लोगों को डाइवर्ट करना, जो आप कर रहे हैं। सच जानने का बहुत शौक है ना आपको, जो मैं बोल रही हूँ वो सच है, जाके पता कर लीजिए। मीडिया का नाम खराब कर रहे हैं आप लोग। आप जो हम मीडिया वालों पर इतना इल्जाम लगा रहे हैं, आप मिस्टर के क्या लगती हैं? क्या रिश्ता है उनका आपसे? बताइए, जवाब दीजिए। कृष्णा जी से आपका क्या रिश्ता है? वैसे जितना हम जानते हैं आप तो उनकी कैटरर है ना? फिर इनके फैमिली इश्यूज में इन्वॉल्व क्यों हो रही हैं? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। किसी ने उन्हें किडनैप कर लिया। कोई ऐसे कैसे कर सकते? और बाहर लोग क्या
क्या बोले जा रहे, कुछ भी बोल रहे हो, मीडिया वाला दिमाग खराब हो गया, पागल हो गए, वो कैसे बोल रहे कि मुझे छोड़ के चले गए, ऐसे कैसे? तुम शांत हो जाओ, बिना वजह परेशान हो रही, संभालो अपने आप को। कैसे संभालो प्रियो? मेरा किया नहीं है, किसने किडनैप कर लिया उसे, मुझे पता नहीं उनके साथ क्या हो रहा होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है प्रियो, अगर उन्हें कुछ हो गया तो। कुछ नहीं होगा, सुना तुमने, एक शब्द भी नहीं बोलना, ऐसा नहीं सोचना, कुछ नहीं होगा उन्हें, कि प्यार की ताकत उनके साथ है, कभी कुछ गलत नहीं होगा उनके साथ, उनके परिवार का आशीर्वाद उनके साथ है, और जो लोग दिल के अच्छे होते हैं उनके साथ भगवान कभी गलत नहीं करते। तुम्हें भरोसा है ना इन सारी बातों पे? नहीं प्रियो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, उनके साथ कुछ हो जाएगा, कुछ। तुम शांत रहो, देखो उन्हें कुछ नहीं होगा, ये तो श्योर हूं मैं, और मुझे पता है उन्हें कोई जोर जबरदस्ती से ले गया है। मुझे तो शक है कि अमरदयाल जी ऐसा कर सकते, शक क्या, मुझे तो यकीन है उन्होंने ही किया है। अब हम क्या करें प्रियो, तुम्हें तो हमेशा पता होता है ना क्या करना चाहिए, तो प्लीज बताओ। करना क्या है, अपने पति को वापस लेकर आना है, और मैं लेकर आऊंगी, मैं मिस्टर केके को सही सलामत वापस लेकर आऊंगी तुम्हारे पास, आई प्रॉमिस। कैसे प्रियो? तुमने देखा ना इंस्पेक्टर ने क्या कहा कि वो कुछ नहीं कर सकते। वो नहीं कर सकते, मैं तो कर सकती हूँ, और मुझे पता है क्या करना है। तुम मेरे साथ चल सकती हो, टाइम है तुम्हारे पास? ऑफ कोर्स टाइम ही टाइम है, जब तक दूल्हा नहीं रहेगा तो मैं क्या करूंगी। ठीक है तो हम चलते हैं, लेकिन किसी को बताते नहीं है, मैं नहीं चाहती कि खामखा लोग पैनिक हो और सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जाए, किसी को नहीं बताते। चल चल। क्यों आए हो तुम हमारे साथ? रह जाती उस मनीषा के पास। दी क्या बोल रही है तुम? बोलने से पहले सोचा तो करना। नहीं नहीं, सोचने का जिम्मा तो सिर्फ मेरा है ना, इसको तो सही सोचना है ना गलत। गलत? एक्सक्यूज मी, सही और गलत तुम मुझे मत बताओ, तुम मुझे बताओ मनीषा क्या कर रही थी हमारे साथ, क्यों आई थी वो? वही जो दिया कर रही है यहाँ पर। देखो तुम्हें अच्छे से पता है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है? ज्यादा बनो मत। क्या? दी क्या हो गया तुझे? तू जीजू से ऐसे बात करी जैसे तुझे उन पर ट्रस्ट ही नहीं, विश्वास ही नहीं है। एक्सक्यूज मी, आप लोग इतना झगड़ा कर रहे हो कि मेरे सर में दर्द हो गया है। आपका थोड़ी देर में ये हाल हो गया। अब मेरा सोचो, मैं तो रोज सहता हूँ ये सर दर्द, रोज झेलता हूँ। निकलिए आप लोग। क्या? हमें तुम लोगों को कहीं नहीं छोड़ना है, तो प्लीज उतरो, रास्ते पे खड़े होकर जितनी लड़ाई करनी है शौक से करो। ये कैसी बातें कर रही हैं? हाँ, नहीं, हमें लड़ाई नहीं करनी, किसी को लड़ाई नहीं करनी, प्लीज। हाँ वो हम लड़ाई नहीं करेंगे, आप प्लीज चलिए। हाँ सच्ची, सॉरी, आप प्लीज चलिए। क्या? रुकिए। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारा बहुत गहरा रिश्ता है। हाँ मतलब जैसे कि मैं आपको बहुत समय से जानती हूँ, ऐसी फीलिंग आ रही है, जैसे कि मैं भी आपकी बेटी हूँ, और आपने मुझे जो भी कहा ना, डांटा, उसके लिए मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। तो आप तो बिल्कुल ही बुरा मत लगाइए। अगर आपने मुझे डांटा भी तो इंसान अपनों को ही डांटता है ना, क्योंकि वो उनसे प्यार भी बहुत करता है। तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा राखी माँ। मेरे बस में होता ना तो कभी इनविटेशन ही नहीं देती। सच्ची बता रही हूँ राखी माँ आपको। क्या हो गया राखी माँ? आप ऐसे हंस क्यों रही हैं? क्या कहा तूने? एक बार फिर से बोल राखी माँ। तेरे मुंह से ये शब्द कितने मीठे लगते हैं प्रीता। तेरी मैं बलाएं लूं, तुझे मैं दुआएं दूं, तुझको मैं
खुशियों के साए दूं, ख्वाबों को सजाए तू, आँखों में बसाए तू, तुझको मैं दूं सब जो चाहे तू। सारी रात ये पहरा करे, कह तू चांद तारों को, जाओ रो इजा पारी, जाओ रो जाओ रो। हेलो हेलो मिस्टर पांडे, राजवीर की कंडीशन ऑलरेडी बहुत खराब है, वो किसी भी वक्त मर सकता है। सो आई थिंक उसकी जान लेने की जरूरत नहीं है। तो अब तुम डिसाइड करोगे क्या करना है क्या नहीं? हाँ मिस्टर पांडे प्लीज काम डाउन, चिल्लाइए मत। आप तो वहाँ अपने रूम में बैठे हैं, आपको क्या पता राजवीर को मारना कितना रिस्की हो सकता है। हम लोग पकड़े भी जा सकते हैं। hey, आवाज नीचे, औकात में रह के बात करो। तुम मेरे कोई बॉस नहीं हो, सिर्फ एक मामूली से डिटेक्टिव हो और कुछ नहीं। और अपने क्लाइंट से कैसे बात करते हैं इसके मैनर्स तुम्हें होने चाहिए। पहले काम ले लेते हो लेकिन उसके बाद पकड़े जाने से डरते हो। एनीवेज, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, शिवू को फोन दो। यस बॉस। शिवू लिसन केयरफुली, राजवीर को किसी भी हालत में मार दो। जितना वक्त चाहिए लो और वहीं रहो। जब तक वो मर ना जाए तुम वहां से नहीं निकलोगे। इन केस अगर राजवीर खुद से मर जाता है तो चेक करना कि वो सच में मर गया है ना। तसल्ली होने के बाद ही वहां से निकलना। उसकी हार्ट बीट, उसकी पल्स सब चेक करना, समझे? ठीक है बॉस, जैसा आपने बोला वैसा हो जाएगा। राजवीर मर जाएगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। ये राजवीर की तबीयत तो बहुत खराब हो रही है। डॉक्टर राहुल भी आए नहीं अभी तक। डॉक्टर मिस्टर लूथरा, पहले जो डॉक्टर राजवीर की ट्रीटमेंट कर रहे थे उन्हें अर्जेंट बुलाइए। मुझे उनकी हेल्प चाहिए और मुझे ब्लड भी चाहिए। मैं भी बुलाता हूँ। मैं बुला के लाता हूँ। डॉक्टर आप मुझे साफ साफ बताइए राजवीर की कंडीशन कैसी है? डॉक्टर प्लीज टेल अस, राजवीर बेटर हो रहा है? वो बेटर है ना? वो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक नहीं है वो, उसकी कंडीशन वर्स्ट हो चुकी है। आप प्लीज उनके लिए प्रे कीजिए, शायद कोई मिरेकल हो जाए। नहीं, मेरे भाई को कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगी। मैं डॉक्टर, ब्लड बैंक में राजवीर के ग्रुप का ब्लड नहीं है। कैसा हॉस्पिटल है ये? ब्लड बैंक में ब्लड नहीं है? तुमको मालूम है अगर राजवीर को अभी ब्लड नहीं मिला तो कुछ भी हो सकता है। काव्या, काबू देखिए, हम दूसरी हॉस्पिटल से ब्लड अरेंज कर रहे हैं, आप लोग भी अरेंज करिए प्लीज। अभी तुम आराम करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। थैंक यू किस लिए बेटा? क्या कभी कोई बेटी अपनी माँ को थैंक यू कहती है? कभी नहीं कहती। ये तो मेरा प्यार है तेरे लिए। अब तू आराम कर। ये सारे बिछड़े एक ही हैं, पर पिताजी को पता ही नहीं कि वो अपनों के ही बीच में है, अपनों के साथ। वाह रे तेरी कायनात। पानी।
देखा, मैंने कहा था ना, आपकी मॉम बहुत अच्छी है, उनका दिल बहुत बड़ा है। कितनी प्यारी है वो। मैंने कहा था ना, माँ हमेशा अच्छी ही होती है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरेस्ट कर लीजिए इसे। क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं कर रहे, सच बोल रहे। निकलो शिव, निकलो यहाँ डॉक्टर शिव, पकड़ रुकिए। रखिए। डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव, क्या कर दिया तुमने शिव? तुमने पुलिस पे हाथ उठाया। ये तो गुनाह है ना? हम ऑन ड्यूटी इंस्पेक्टर पर हाथ उठाने के लिए मैं डॉक्टर शिव को अरेस्ट कर सकता हूं। नहीं इंस्पेक्टर, प्लीज ऐसा मत कीजिए। शिव की जरा मेंटल स्टेट देखिए, उसकी हालत पे थोड़ा रहम कीजिए प्लीज। पता है मैं कितना स्ट्रांग हूँ। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। डॉक्टर शिव, प्रॉमिस, हम हमेशा एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। मैं शक्ति को प्रोटेक्ट करूंगा, शक्ति मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, फुल लाइफ। आपको पता है ना कि डॉक्टर शिव मेंटली अनस्टेबल है। ऐसे में इन्हें अरेस्ट करना या इन पे हाथ उठाना गलत है। और वैसे भी इंसान के बिना किसी जुर्म के ना आप उस पे हाथ नहीं उठा सकते। इतना रूल तो पता होगा ना आप लोगों को। चलो। नहीं, अब आए हैं तो किसी को तो लेके जाना होगा। मतलब ये अरेस्ट कर लीजिए इसे। क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं कर रहे, सच बोल रहे। आप हमारे पति को अरेस्ट करवाना चाहती हैं। अरे गुनाह तो लेकिन आपके बेटे ने किया। हमारे देश में ना इतना आसान नहीं है पत्नी पर हाथ उठाना। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट कर लीजिए इसे। और ऐसी सजा दीजिए, ऐसी सजा दीजिए कि किसी भी औरत के ऊपर हाथ उठाने से पहले 100 बार सोचे ही। हमारे मम्मी पापा ने हमें राजकुमारियों की तरह पाला। हमेशा हमें ये फील करवाया है कि पूरी दुनिया में हमसे स्पेशल और कोई है ही नहीं। और तुमने हमारी ये हालत कर दी कीर्तन। ये हालत कर दी हमें ऐसा फील करवाया जैसे हमसे बुरा इस दुनिया में और कोई है ही नहीं।
हमें ये फील करवाया कि हमें तो गाली ही पड़नी चाहिए, हमारे साथ तो यही होना चाहिए, हमें तो मार पड़नी ही चाहिए। इतने बेवकूफ थे जो ये सोचते थे कि अगर प्यार है इसका मतलब मारने का तो हक बनता है। लेकिन नहीं, हम गलत थे। अगर प्यार है तो मारने का हक नहीं बनता है। एक पति का एक पत्नी को मारने का कोई हक नहीं बनता है। ये जो इंसान प्यार करता है ना, वो कभी आपको दर्द नहीं देता है, वो कभी आपको हर्ट नहीं करता है। वो तो आपको पूरी दुनिया से बचाता है, आपके दुश्मनों से बचाता है। जैसे डॉक्टर शिव शक्ति को बचाते हैं। शक्ति डॉक्टर शिव को बचाती है। इसे कहते हैं प्यार, इसे कहते हैं शादी। तुमने हमारे साथ क्या किया कीर्तन? तुमने तो सिर्फ और सिर्फ हमें दर्द दिया है, हमें इमोशनली हर्ट किया है, फिजिकली हर्ट किया है, साइकोलॉजिकली हर्ट किया है। नहीं, तुम जैसे जानवर को ना खुला नहीं छोड़ना चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट कर लीजिए इसे। दीजिए, ऐसी सजा दीजिए कि किसी भी औरत के ऊपर हाथ उठाने से पहले 100 बार सोचे ही। अरेस्ट कर लीजिए इसे। हवलदार, अरेस्ट कर लो इसे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं आपसे सबसे ज्यादा मैं प्यार करती थी, पापा से भी उतना नहीं करती थी। और आपने क्या किया? मुझे पता नहीं, एक दिन छोड़ के चली गई, एक बार भी ख्याल नहीं आया। You know what? आप मां नहीं हो, आप धोखेबाज हो, चीटर हो। हाँ गुनगुन, मैं तुम्हें छोड़कर जरूर गई थी, लेकिन जब एक पेड़ की डाल कटकर अलग होती है ना, तो जितना दर्द उस डाल को होता है, उतना ही पेड़ को भी होता है गुनगुन। मेरा विश्वास करो, इतने सालों में एक दिन, एक सेकंड, एक पल ऐसा नहीं गुजरा कि मुझे तुम्हारी याद आई हो। तुम्हारा चेहरा मेरी नजरों से हटाओ। रोज गुनगुन, मुझे रोज मुझे तुम्हारी याद आती थी गुनगुन। ओह कम ऑन, ये आपके बेकार से डायलॉग्स आप मुझ पे काम नहीं करेंगे। मैं अभी वो गुनगुन नहीं हूँ जो आपकी गोल गोल बातों में घूम जाऊं। अगर हमें याद करती ना, जैसे मूव ऑन नहीं करती। फिर आपने तो एक नए आदमी को ढूंढ लिया, इनका उसके साथ एक बच्चा भी पैदा कर लिया। मतलब पापा नहीं तो कोई और चलेगा। You are such a character, let's be cut. मम्मा का पता नहीं, पर मेरे पास कुछ है। चॉकलेट। अब पता नहीं ये किसे चाहिए। किसे चाहिए ये चॉकलेट? ये तो मुझे भी चाहिए।
आपको चाहिए? चाहिए? नहीं चाहिए? चलो ठीक है, आप मेरे को दे दो। नहीं नहीं नहीं, अगर इसे नहीं चाहिए ना तो फिर ये चॉकलेट मैं शलगम को दूंगा। शलगम! नहीं 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 नहीं, जाओ शलगम, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। शलगम जाओ जाओ जाओ। अरे क्या नहीं चाहिए? चाहिए तो पहले सबसे बड़ा वाला स्माइल दे। हाँ चले, अरे हाई फाइव। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। गुनगुन, मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हें तभी छोड़ कर गई थी जब मैं पूरी तरह से श्योर हो गई थी कि अब तुम्हें उस घर में कोई खतरा नहीं है, तुम बिल्कुल सुरक्षित हो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सब कुछ जानने के बाद ही मैं गई थी, ऐसे नहीं चली गई थी गुनगुन। मैं ये सब कुछ मैंने तुम्हें पाने के लिए किया। मोहन, मोहन प्लीज प्लीज, इतनी बड़ी सजा मत दो। मोहन प्लीज मत ऐसा करो ना मोहन, प्लीज। आप प्लीज समझाइए ना मोहन को। बस बहुत हो गया दामिनी, अब तुम्हें पुलिस संभालेगी। ले जाइए, ले जाइए। अब क्योंकि दामिनी जा चुकी है, माँ जी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह जानती कि अब आपके साथ अगर कुछ भी गलत हुआ ना, तब सारी उंगलियां उन्हीं की तरफ उठेंगी। तो गुनगुन, आप निश्चित रहिए, अब आपको कोई भी तंग नहीं करेगा। गलती से मुंह से निकल गया। वो मैं कह रही थी कि राधिका आंटी अपने घर गए। घर चली गई? राधिका मेरी वाइफ घर चली गई मुझे बिना बताए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो इधर ही होगी कहीं पे। इधर? क्योंकि उनको हेडेक हो रहा था इसलिए। राधिका को हेडेक हो रहा था तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं? किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं अगर उसको हेडेक हो रहा था तो? क्या वो ठीक है? ठीक, मैं 1 मिनट देख कर आता हूँ उसको। युग कर क्या रहा है? फिर राधिका को सर में दर्द हो गया? कुछ नहीं बेटा। राधिका और युग की लव स्टोरी हीर रांझा और लैला मजनू से कम तो नहीं है ना? और युग राधिका को देखिए, दीवानों की तरह प्यार करता है ना। यार है ही ऐसी चीज, जिसके पास लाइफ में प्यार है ना, उसके पास सब कुछ है। जिसके पास नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। I'm really sorry, वो इतनी रात को ऐसे तुम्हारे रूम में, पर तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। क्या बात करनी है? बैठो।
तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और इसलिए मैं चाहता था कि मैं तुमसे निकाह करके अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताऊं। लेकिन निकाह सिर्फ दो लोगों का मसला नहीं है, इनफैक्ट दो परिवारों का मामला है। सिर्फ दो इंसान एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि दो परिवार एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। शादी के बाद तुम सिर्फ मेरा ही ख्याल नहीं रखोगी, मेरे पूरे परिवार का ख्याल रखोगी। हम दोनों के खानदान एक हो जाएंगे, राइट? लेकिन मैंने अम्मी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो हमारी शादी के लिए राजी नहीं है और उनकी रजामंदी के बगैर मैं इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता। वो राजी नहीं है, इसका मतलब शादी के बाद वो दोबारा जीना आराम कर देंगे और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए मैंने फैसला किया कि अगर अम्मी की मर्जी नहीं है तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। लेकिन मैंने अम्मी से ये भी कह दिया कि अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई तो मैं किसी और से भी शादी नहीं करूंगा, जिंदगी भर अकेला रहूंगा। ये क्या हो गया? शादी के बहाने ही तो फरहान को पैसों का इंतजाम करने का टाइम मिल रहा है। अगर फूफी जान ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो घर वाले पैनिक हो जाएंगे और जल्द से जल्द मेरा रिश्ता कहीं और पक्का कर देंगे। मेरी और फरहान की सारी कोशिश पर पानी फिर जाएगा। या अल्लाह, ये तो एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। पहले तुम राजी नहीं हुई और अब अम्मी राजी नहीं है। नहीं सुभान, ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज प्लीज तुम फूफी जान को मनाओ ना, शादी नहीं रुकनी चाहिए। सुभान, मैं जी नहीं पाऊंगी तुम्हारे बिना, प्लीज कुछ करो। जन्नत, आंसू पोंछ लो मन्नत। किसी भी माँ के लिए अपने बच्चों की खुशी से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता। फूफी जान मान जाएगी। आई होप ऐसा ही। थैंक्स। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। आप दोनों को दुआबाजी और कायनातबाजी बुला रही करते। चलो। तुम चलो, मैं आ रही हूँ। अम्मी और फूफी जान ने एक साथ बुलाया है हमें। कहीं फूफी जान रिश्ते के लिए मान तो नहीं गई? ओह गॉड, ये चल क्या रहा है यहाँ पे? दादी अम्मी, ऐसी खबर लेके आया हूं जिसे सुन के ना आप झूम उठेंगी। हमारे दुश्मन चारों खाने चित हो जाएंगे। दादी मैं भी आ रहा हूं। ये अरमान छोटी दादी से कौन से दुश्मनों को हराने की बात कर रहा है? कौन सी खबर को लेकर ये इतना एक्साइटेड हो रहा था? ये इसके दिमाग में कोई शैतानी ख्याल तो नहीं चल रहा? अरे वाह, इसे कहते हैं ना दादी अम्मी स्टाइल। दादी अम्मी, मुझे ना पहले से पता था कि आपको रज़िया का काम पसंद आता ही नहीं है, इसलिए आपने झाड़ू उठाई ना, है ना? दादी अम्मी, मेरे बेड के नीचे ना बड़ा कचरा है, प्लीज उसे भी साफ कर देना। ये कचरा साफ करने के लिए नहीं, तेरे दिमाग का कूड़ा साफ करने के लिए उठाई है बेगैरत, बेवकूफ। और कितनी झूठी देगा तू मुझे, तू
इतना झूठ बोलेगा मुझसे अरमान? पता है वहाँ पे सुभान और मन्नत का रिश्ता पक्का हो गया और कायनात ने भी हाँ कह दी है। हम बर्बाद होने वाले हैं अरमान। या अल्लाह, अरे तू तब अपनी प्लानिंग को अंजाम देगा ना मुराद। जब तक सब कुछ हमारे हाथ से चला जाएगा तब तू हरकत करेगा क्या? तुझे तो छोड़िए। जब देखिए आप मुझे मारती रहती हैं। दादी अम्मी, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये भी हमारे प्लान का एक हिस्सा है। आप फिक्र मत कीजिए, सुभान और मन्नत की शादी तो ख्वाब में भी नहीं हो सकती। ऐसा नजारा देखने को मिलेगा आपने सोचा भी नहीं होगा। अब तो आप मेरा मुंह मीठा करा ही दीजिए, क्योंकि बहुत जबरदस्त इंतजाम किया आपके पोते ने। क्या इंतजाम किया है अरमान ने? छोटी दादी को मन्नत और सुभान की शादी से क्या प्रॉब्लम है? मन्नत का शादी के लिए हाँ कर देना, अरमान का साजिश करना, ये लोग करने क्या वाले? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।